electoral and performance context. So basically, the political party's current standing significantly influences how members react to a new leader. तो पॉलिटिकल पार्टी की जो करंट सिचुएशन है, करंट स्टैंडिंग है, इट इन्फ्लुएंसेस हाउ मेंबर्स रिएक्ट टू अ न्यू लीडर। अगर मान के चलो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसने रिसेंटली चुनाव, वो हार गई, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि नया लीडर का चयन किया गया और उसके बाद इलेक्शंस हुए, एंड अगर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हार जाती है तो फिर डेफिनेटली नए लीडर को दोष दिया जाता है, एंड इंटरनल डिसएग्रीमेंट इट इंक्रीजेस बिकॉज फैक्शंस दे इट ब्लेम्स द करंट लीडरशिप कि भाई नए लीडर की वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए, एंड दे स्टार्ट ऑफरिंग डिस्टिंक्ट पॉलिसी अल्टरनेटिव्स। दूसरा कॉन्टेक्स्ट है गवर्निंग एडवांटेज। मतलब कि अगर नए लीडर की वजह से अगर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत जाती है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं वो फिर मक्खन लगाना शुरू कर देते हैं, वो फेवर करना शुरू कर देते हैं फॉर द न्यू लीडर, क्योंकि भाई उसी ने जीत दिलाई है। So they rally around leaders, and the goal is to maintain power and stability, even with varying preferences. हो सकता है कि वो पर्सनली उस नए लीडर को पसंद ना करते हो, बट उस नए लीडर के आने की वजह से अगर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत जाती है तो फिर उसको सपोर्ट किया जाता है। इसमें तीसरा पहलू है ऑपोजिशन फ्रेजिलिटी। देखो बात ऐसी है, ऑपोजिशन फ्रेजिलिटी को समझते हैं, लाइक लेट अस सपोज रूलिंग गवर्नमेंट में एक बहुत पावरफुल पार्टी है, और मतलब रूलिंग गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, सिटिंग गवर्नमेंट में हमको काफी स्ट्रांग इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो फिर ऑपोजिशन जो होता है वो बौखलाने लग जाता है, क्योंकि फिर ऑपोजिशन को लगता है कि हम कभी रूलिंग सिटिंग गवर्नमेंट को हरा ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतना अच्छा काम कर रही है। तो जिसकी वजह से काफी सारे जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं वो डीमोटिवेट फील करने लग जाते हैं, एंड वो खुद ही पार्टी छोड़ देते हैं। दैट इज द ऑपोजिशन फ्रेजिलिटी। So opposition fragility is prone to division. So the idea is, if we have a weak opposition which is fighting against the very powerful sitting government, in that scenario, the weak opposition is prone to division because they perceive failing leadership, especially during the strong economic growth of sitting government. तो इलेक्टोरल एंड परफॉर्मेंस कॉन्टेक्स्ट हमने देखा कि कैसे लीडरशिप ट्रांजिशन अफेक्ट्स द पार्टी यूनिटी। अगर लीडरशिप ट्रांजिशन की वजह से पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार जाती है तो पॉलिटिकल पार्टी की यूनिटी में मतलब काफी हमको डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं, एंड नए लीडरशिप को ब्लेम किया जाता है, एंड पॉलिसी अल्टरनेटिव्स की बात करी जाती है। अगर नए लीडर की आने की वजह से बिकॉज ऑफ द लीडरशिप ट्रांजिशन अगर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत जाती है तो फिर पार्टी में यूनिटी हमको देखने को मिलती है। पार्टी के मेंबर्स उस नए लीडर को फुल सपोर्ट करते हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग, पर्सनली अगर वो सपोर्ट ना करते हो बट पार्टी के हित के लिए उसको सपोर्ट करते हैं। एंड अपोजिशन फ्रेजिलिटी, लाइक अपोजिशन में भी हमको ये देखने को मिला कि अगर एक वीक अपोजिशन है फाइटिंग अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटिंग गवर्नमेंट, इट इज प्रोन टू डिवीजन, इट इज प्रोन टू डिवीजन।